जीओसी लेक्चर नंबर 1। हम जीओसी में देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट और एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट की स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला होता है पाई बॉन्ड डिस्प्लेसमेंट, जिसमें क्या होता है ओनली पाई बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट स्टडी किया जाता है, जिसमें को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। सेकेंड होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, वो होता है सिग्मा बॉन्ड डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। और थर्ड होता है जिसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों का डिस्प्लेसमेंट होता है, तो ये कहलाता है हाइपोकॉन्जुगेशन। और हम जब एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो एरोमेटिसिटी, एसिटिक एसिड बेस थ्योरी एंड स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स को हम स्टडी करते हैं। अगर हम पाई बॉन्ड डिस्प्लेसमेंट और रेजोनेंस की बात करें तो हम इसमें तीन चीज देखेंगे कि ये क्यों होता है, कैसे होता है और कहाँ होता है। तो क्यों होता है में सबसे पहले हमको देखना होगा वायर रेजोनेंस में कि हम देखते हैं कि अगर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड लें, उसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करें, ये एक रिंग सिस्टम है, तो इसमें क्या होता है, ये इसमें दो प्रकार के प्रोडक्ट मिलता है। एक तो क्या होता है रेजोनेंस से मिलने वाला प्रोडक्ट, दूसरा डायरेक्ट प्रोडक्ट। तो इस चीज की स्टडी से हमको पता चलता है कि यहाँ पर रेजोनेंस की स्टडी आवश्यक है। तो ये टू एक्सप्लेन ऑल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ मॉलिक्यूल के लिए जरूरत होता है। दूसरा टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस के लिए हमको पाई बॉन्ड डिस्प्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है। अगर हम मॉलिक्यूल लें जिसमें क्या है अल्टरनेट पाई बॉन्ड है, तो वो रेजोनेंस करेंगे। और अगर अल्टरनेट ना होकर इनके बीच एक कार्बन आ जाता है तो ये क्या होगा, रेजोनेंस नहीं करेंगे। तो जो अल्टरनेट पाई बॉन्ड रहेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। वैसे ही अल्टरनेट पाई बॉन्ड और प्लस चार्ज होगा तो वो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देकर ज़्यादा स्टेबल होगा। अब रेजोनेंस कहाँ पाया जाता है, तो रेजोनेंस पाए जाने की तीन कंडीशन होती हैं। सबसे पहला मस्ट हैव पी ऑर्बिटल होना चाहिए, उसके एडजेसेंट मतलब पड़ोस में पी ऑर्बिटल प्रेजेंट होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन है पी ऑर्बिटल मस्ट बी सेम प्लेन, पी जैसे अगर एक्स में है तो उसके बाजू वाला जो एडजेसेंट ऑर्बिटल है वो भी पी एक्स में ही प्रेजेंट रहना चाहिए। अदरवाइज अगर वो पी वाई में हो तो इनके बीच में रेजोनेंस नहीं होगा। जैसे कि हम देखते हैं अगर अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, तो इसमें से जो पी ऑर्बिटल है दूसरे पाई बॉन्ड के पी ऑर्बिटल में अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा और इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड बन जाएगा। और इसमें का जो पाई बॉन्ड था दूसरे वाले का, वो अपने एक सिंगल पी ऑर्बिटल में ट्रांसफर करके उसमें माइनस चार्ज आ जाएगा, और पहले जहां से ट्रांसफर हुआ वहां के एक पी ऑर्बिटल में प्लस चार्ज आ जाएगा। मतलब ये कार्बोकेटायन बन जाएगा, एक कार्बन आयन बन जाएगा और बीच में क्या बन जाएंगे, एक पाई बॉन्ड। तो इस प्रकार से हम एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं। लेकिन अगर अल्टरनेट पाई बॉन्ड ना हो, मतलब कि आप पास बाजू में ही पी ऑर्बिटल ना प्रेजेंट रहे, तो यहाँ पर तो कोई कंडीशन ही नहीं होता है। अगर हम देखें कि थर्ड चीज क्या है, वेयर रेजोनेंस अकर। वेयर रेजोनेंस अकर में हमको देखना है कि 6 टाइप के रेजोनेंस होते हैं। तो सबसे पहला टाइप है लोन पेयर पाई बॉन्ड रेजोनेंस। जैसे कि हम एग्जांपल के लिए देखते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, उससे एक कार्बन से अटैच्ड है एक ए एटम है जिसमें लोन पेयर प्रेजेंट है। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में जो प्रेजेंट है उसके साथ जो लोन पेयर अटैच्ड है वो उसके साथ रेजोनेंस करेगा, क्योंकि लोन पेयर एक पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है और उसके बाजू में पी ऑर्बिटल डबल बॉन्ड का प्रेजेंट है। तो ये सारे कंडीशन को फुलफिल करता है, जिसके कारण ये इसके साथ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देगा। और ये लोग सेम प्लेन में भी हैं। जैसे कि हम देखते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और एक कार्बन से सिंगली अटैच NH2 मॉलिक्यूल है, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर ट्रांसफर होकर कार्बन के साथ पाई बॉन्ड बनाएगा और कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर और एक इलेक्ट्रॉन में जाकर कार्बन एनायन बना लेगा। तो हमको इसमें कॉन्सेप्ट में देखना है कि लोकलाइज्ड डीलोकलाइज्ड लोन पेयर क्या होता है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन को काउंट करना सीखना है, और किसी मॉलिक्यूल का जो रेजोनेंस कर रहा है उसकी हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना आना चाहिए हमको। तो इस कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे और ये हमको फिर एरोमेटिसिटी और एसिड बेस्ड केमिस्ट्री में हेल्प करेगा। जैसे कि अगर हम देखें नाइट्रोजन एक रिंग सिस्टम है, नाइट्रोजन से अल्टरनेट में क्या है, एक पाई बॉन्ड। तो इसमें प्रेजेंट लोन पेयर के साथ वो क्या करेगा, ये रेजोनेंस करेगा। तो ये क्या होगा, जो रेजोनेटिंग है वो किस में प्रेजेंट रहता है, ये लोन पेयर पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहेगा और डीलोकलाइज्ड लोन पेयर कहलाएगा, क्योंकि ये रेजोनेंस कर रहा है। लेकिन यहीं पर अगर कोई अल्टरनेट पाई बॉन्ड इसके साथ अटैच नहीं है, तो इसमें जो नाइट्रोजन का जो क्या रहता है, लोन पेयर रहता है, वो क्या करेगा, नहीं करेगा क्या, रेजोनेंस। तो ये
sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, रेजोनेंस कैसे फाइंड किया जाता है। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम डायरेक्ट मॉलिक्यूल के रेजोनेंस अगर निकालना चाहें तो हम निकालते हैं सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर का जो मॉलिक्यूल में लोकलाइज्ड लोन पेयर, डीलोकलाइज्ड नहीं, लोकलाइज्ड लोन पेयर को अगर काउंट करेंगे तो वो एक स्टेरिक नंबर बन जाएगा। उस स्टेरिक नंबर से एस और पी को काउंट करते हुए हम जनरली इसका हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर लेते हैं। तो हमने पहले वाले एग्जांपल में देखा कि नाइट्रोजन अल्टरनेट पाई बॉन्ड के साथ जो रेजोनेंस कर रहा है उसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन बन गए, क्योंकि लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन में काउंट होगा। जबकि सेकंड केस में क्या हो गया कि लोन पेयर स्टेबल है और यहाँ पर डायरेक्टली तो नहीं पर दूर में अगर पाई बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसमें सिर्फ 2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा। डायरेक्टली मीन्स अल्टरनेटिव में पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। अगर हम देखें नेक्स्ट केस कि अगर नाइट्रोजन अगर बेंजीन रिंग से अटैच्ड है NH2 मॉलिक्यूल, तो ये इसके साथ क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा और यहाँ पर 8 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो जाएगा। जबकि अगर नाइट्रोजन अगर खाली बेंजीन रिंग मतलब बेंजीन रिंग से अटैच नहीं है, मतलब अल्टरनेटिव पाई बॉन्ड नहीं है, ऐसे रिंग में अटैच है, तो उसमें लोकलाइज्ड लोन पेयर रह जाएगा और उसमें सिर्फ अगर एक ही पाई बॉन्ड है तो एक 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, अगर 2 रहता तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन रहते। अगर हम कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड NH2 का अगर हाइब्रिडाइजेशन देखना चाहें इसमें NH2 मॉलिक्यूल का, तो इसमें क्या होता है कि ये क्या करता है, इसमें प्रेजेंट लोन पेयर कार्बन के साथ क्या करता है, सारे कंडीशन फुलफिल करता है रेजोनेंस के लिए। तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन में प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड ही बचते हैं और इसका जो लोन पेयर रहता है वो क्या होता है, p ऑर्बिटल में चला जाता है और रेजोनेंस कर लेता है। लेकिन अगर हम कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन और सिंगल बॉन्ड NH2 को देखें तो इसमें अल्टरनेटिव p ऑर्बिटल बाजू में नहीं होने के कारण इसमें जो नाइट्रोजन में प्रेजेंट लोन पेयर है वो p ऑर्बिटल में न रहकर वो sp3 में ही प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 होता है और पहले केस में हमने जो देखा उसमें sp2 रहता है। तो इसको समझने के लिए हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस ऑन हाइब्रिडाइजेशन। इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस ऑन हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करें तो अगर हम मेथेन में देखें तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। उसमें कार्बन में क्या होता है, ग्राउंड स्टेट में 2s2 और 2p2 रहता है, जो कि एक्साइटेड स्टेट में 2s1 और 2p3 बन जाता है। तो इसमें क्या होता है कि अब अगर इसमें हाइड्रोजन डायरेक्ट अटैच होता तो इसमें क्या होता है, एक बॉन्ड शॉर्टर रहता s का और 3 बॉन्ड p के लॉन्गर रहते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। तो हमने इसे कॉन्सेप्ट से समझा कि पहले इनमें कुछ होता होगा, जैसे ये आपस में मिक्स हो जाते होंगे, इसके बाद इसमें हाइड्रोजन अटैच होते होंगे। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया, पहले एस और पी मिलते हैं तो एस को क्या चाहिए होता है, डायरेक्शनल कैरेक्टर चाहिए होता है, और पी को क्या चाहिए होता है, अपनी एनर्जी को कम करनी होती है, जिससे कि इनके दोनों के बीच स्टेबलाइजेशन आ जाए और अच्छी ओवरलैपिंग हो। इसलिए एस डायरेक्शनल कैरेक्टर के लिए ओवरलैपिंग करने के लिए क्या करता है, मिक्सिंग करता है, और पी क्यों करता है, अपनी एनर्जी कम करने के लिए, क्योंकि जानते हैं एस पी डी एफ कंटिन्यू एनर्जी बढ़ती है, इसलिए वो अपनी एनर्जी कम करने के लिए मिक्सिंग करता है। यही कॉन्सेप्ट हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। और इसके बाद जब H अटैच होता है sp3 में, 4 बॉक्स बन जाते हैं S और 3 P मिलके, तो इसमें क्या बनता है, सारे बॉन्ड लेंथ सेम हो जाते हैं। और ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि P की ओवरलैपिंग ज़्यादा बेटर होती है, क्योंकि इसमें डायरेक्शनल कैरेक्टर बेटर होता है। अगर इसी कॉन्सेप्ट से हम अपने पहले वाला एग्जांपल को समझें, सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड NH2 मॉलिक्यूल का अगर स्टडी करना चाहें तो इसमें जो NH2 प्रेजेंट है जिसमें लोन पेयर प्रेजेंट है, उसके अब अगर हम हाइब्रिडाइजेशन को देखें तो इस पर sp2 आ रहा है। क्यों आएगा उसको देखने वाली बात है, क्योंकि नाइट्रोजन में 1s2 2s2 2p3 हाइब्रिड उसका कॉन्फ़िगरेशन रहता है, जिसमें से ग्राउंड स्टेट में इसके 2s2 और 2p3 रहते हैं, जो कि एक्साइटेड स्टेट में 2s1 2p4 बन जाता है। क्योंकि ये हाइब्रिड फॉर्म करते हैं सबसे पहले, तो इसमें क्या होगा, एक जो है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। अब ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ही लोन पेयर है। अब इसमें देखना पड़ेगा हमको कि इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है। अगर हम देखें रेजोनेंस और हाइब्रिडाइजेशन दो चीज को, तो ये दोनों क्यों होते हैं, क्योंकि ये दोनों स्टेबलाइजेशन देते हैं मॉलिक्यूल को। रेजोनेंस मॉलिक्यूल की स्टेबलाइजेशन देता है और हाइब्रिडाइजेशन भी उसके एनर्जी लो और डायरेक्शनल कैरेक्टर को करके। और ये रेजोनेंस क्या होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करके, इलेक्ट्रॉन को डिफ्यूज करके
ऐसा करके वो क्या करता है, स्टेबलाइजेशन देता है। तो अगर ये लोन पेयर जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको रेजोनेंस मिलता है तो ये क्या करेगा, रेजोनेंस दिखाएगा, और ये sp3 हाइब्रिड ना बना करके पहले ही वो क्या करेगा, p ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहेगा और डायरेक्ट वो क्या कर लेगा, हाइब्रिडाइजेशन कर लेगा, सॉरी रेजोनेंस कर लेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो sp3 में चला जाता है तो इसकी जो थर्ड कंडीशन होगी वो रेजोनेंस की फुलफिल नहीं कर पाएगा, क्योंकि थर्ड कंडीशन क्या कहता है, सेम फेज में रहना चाहिए। लेकिन डबल बॉन्ड से sp3 कभी भी सेम फेज में नहीं हो सकता, क्योंकि हाइब्रिड होने के बाद इसका फेज चेंज हो जाता है। तो इसको प्री ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहना चाहिए। तो रेजोनेंस ज़्यादा स्टेबलाइजेशन देने के कारण क्या करता है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अगर कहीं पर रेजोनेंस हो रहा है तो ये पी ऑर्बिटल में ही प्रेजेंट रहता है। और नाइट्रोजन का जो क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 ना होकर के sp2 बना देता है। लेकिन अगर कहीं पर अगर रेजोनेंस नहीं है तो ये sp3 में प्रेजेंट आ जाता है हाइब्रिडाइजेशन में अपनी स्टेबलाइजेशन के लिए, और ये क्या करेगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को बना देता है। तो यहाँ पर समझने वाली बात इसीलिए आई कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड NH2 में sp2 हाइब्रिड है नाइट्रोजन, जबकि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड NH2 में sp3 हाइब्रिड है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। अगर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखें कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड NH2 मॉलिक्यूल तो sp2 हाइब्रिड है, पर क्या कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड NH मॉलिक्यूल जिसमें नाइट्रोजन में एक लोन पेयर है, क्या वो रेजोनेंस दिखाएगा डबल बॉन्ड के साथ? नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच जो डबल बॉन्ड है वो एक px ऑर्बिटल के मिलने से बना है। क्योंकि px आपस में मिक्स हुए हैं तो लोन पेयर जो प्रेजेंट है अब, या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है वो तो px में प्रेजेंट नहीं रह सकता, वो जनरली py में रहेगा या pz में रहेगा। तो py या pz में रहने के कारण इनका प्लेन अनदर हो जाता है, जिसके कारण ये रेजोनेंस नहीं शो कर सकते। लेकिन देखने वाली बात यह है, बाजू में p ऑर्बिटल होने के बाद भी यहाँ पर रेजोनेंस नहीं हो रहा है, और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये सेम प्लेन में नहीं है। और हम जानते हैं कि अगर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अगर नहीं मिला क्या रेजोनेंस, तो वो क्या करेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल में पार्टिसिपेट करके नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 बना लेगा। तो यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस एक लोन पेयर के साथ sp2 हाइब्रिड बना लेगा। मतलब रेजोनेंस कब शो करता है, साइड में अल्टरनेट पोजीशन में एक p ऑर्बिटल हो और वो भी सेम प्लेन में हो। अगर वो डायरेक्टली अटैच्ड है डबल बॉन्ड मॉलिक्यूल से, जैसे कि कार्बन डबल बॉन्ड ए एटम है जिस पे लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये रेजोनेंस शो नहीं करेगा, क्योंकि उसका जो लोन पेयर है वो उसी सेम प्लेन में नहीं आ पाएगा जिस प्लेन में ये कार्बन का p ऑर्बिटल है। क्योंकि ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसी एटम का एक px ऑर्बिटल इससे डबल बॉन्ड फॉर्म किए हुए है, तो इसको अनदर प्लेन में जाना पड़ता है। अब और एक केस देखते हैं कि कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो, तो ये क्या नाइट्रोजन अब इस डायरेक्टली अटैच डबल बॉन्ड से तो अपने पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, क्या बाजू वाले से पार्टिसिपेट कर पाएगा जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है? नहीं, क्योंकि अगर ये px कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन बने हैं लोन पेयर मतलब कि पाई बॉन्ड, तो बाजू वाले भी px ही बने होंगे, क्योंकि इनमें क्या होगा, पाई बॉन्ड रेजोनेंस पाया जाएगा, जो कि हम आगे स्टडी करेंगे। तो इसी कारण इसका जो जो लोन पेयर है वो पी वाई के में प्रेजेंट रहेगा अनदर प्लेन में, क्योंकि इसका px पार्टिसिपेट कर चुका है, तो इसलिए ये पी वाई इनके साथ भी रेजोनेंस नहीं कर पाएगा, और ये इसके साथ क्या बनाएगा, नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन 2 सिग्मा और एक लोन पेयर के साथ क्या बनाएगा, sp2 हाइब्रिड बनाएगा।